This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में 13.3 के, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे थे। और किसके सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे थे? कौन के। कौन किस तरह से दिखता है? कौन आपका इस तरह से दिखता है, जैसा इसका नाम है वैसा ही होगा। आपने आइसक्रीम कौन सुना होगा? आइसक्रीम ऊपर वाला पार्ट होता है, कौन नीचे वाला पार्ट होता है, इसलिए वो पूरा आइसक्रीम कौन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन का मतलब क्या होता है? का ट्रेंगल, 3D ट्रेंगल शेप जिसे हम कह सकते हैं, या कह लो जब हम किसी एक ट्रेंगल को राउंड करते, पूरे चारों तरफ घुमाते, इधर से लेकर इधर पूरा उसका चक्कर मारते हैं, तो जो डायग्राम बनता है या जिस तरह का फिगर बनता है उसको हम कौन कहते हैं। इसमें हमने देखा था इसके सरफेस एरिया के बारे में, तो 2 टाइप ऑफ सरफेस एरिया इसमें फाइंड आउट करना होता है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बच्चा? यहाँ गुड इवनिंग बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL और टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चे टोटल। अभी कर्व का क्या मतलब होता है बच्चे? बाहर वाला वॉल्स का एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये आपका वॉल्स का एरिया है। अभी टोटल में हमने ये वाला तो नहीं लिया, सर्कल का एरिया तो नहीं लिया। तो अगर हम CSA में πRL में जो नीचे वाला सर्कल है उसका एरिया ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है TSA। ओके, अभी हमने एक और चीज हमने बताई थी आपको, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये कब आती है बच्चा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी फाइंड आउट करी जा सकती है जब ये वाला एंगल जो है वो 90 हो। क्यों? क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर जो टू साइड, अगर कोई एंगल 90 एंगल आपका रखता है या वन ऑफ द एंगल उसका 90 एंगल होता है, तो जो स्लैंट हाइट होता है, जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के एक स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ अगर हम हमारे किसके हिसाब से देखें, कौन के हिसाब से देखें, तो ये R है, ये H है। तो आपको अगर स्लैंट हाइट निकालनी है जो कोई CSA और TSA में काम आएगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अगर हमें L गिवन नहीं है। ओके, और L स्क्वायर आया, अभी L निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो ये बेसिक इसके फॉर्मूले हैं जो हम यूज करने वाले हैं आगे भी। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो विष्णु? यस बच्चा, विष्णु हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? नो, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हमने 5th तक कर लिया था, आज हम बात करेंगे 6 की। 1 सेकेंड, ये हमारा 6 क्वेश्चन है जो कि क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ कॉनिकल डोम। यहाँ पर बच्चा एक चीज बहुत याद रखने वाली है कि कुछ भी अगर हमें डायग्राम दिया गया है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट दिया गया, तो उसका शेप क्या। अभी तो हमें पता है कौन पढ़ रहे हैं, हम कौन का ही हमें फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमें एग्जाम में तो पता नहीं चलता ना किसका क्वेश्चन आएगा। तो हमें शेप का बहुत ध्यान रखना है कि जो शेप है आपके ऑब्जेक्ट की वो क्या। यहाँ पर कॉनिकल है, मतलब जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो तो किससे रिलेटेड लगेंगे, वो कौन से रिलेटेड लगेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब क्या है? एल हमें कितना दिया गया है? 25 मीटर। और नेक्स्ट हमारे क्या दिया गया है? बेस का डायमीटर। डायमीटर कितना दिया गया? 40 मीटर बच्चा, लेकिन ये डायमीटर दिया गया है। हमने क्या देखा? हमने देखा चाहे CSA पूछा गया हो चाहे TSA पूछा गया हो, रिक्वायर्ड हमें क्या होता है? रिक्वायर्ड हमें होता है R। R का मतलब क्या होता है? रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा? 14 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 7। नाउ आगे बात करते हैं, निकालना क्या है। इतना तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि कर्व सरफेस की बात करें। पूछा क्या गया है कि हमें बच्चा जब हमें L नहीं दिया गया हो, उसकी जगह पर क्या दिया गया होगा? उसकी जगह पर R और H दिया गया होगा। स्लैंट हाइट ये होती है ना बच्चा, जैसे आप किसी भी जगह पर स्टेयर्स लगाते हो, ठीक है, स्टेयर केस होता है ना, जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी हमेशा इस तरह से लगती है ना, तो इस वाला जो, इसको हम स्लैंट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये स्लैंट हाइट ये होती है जब हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है बट एच और आर गिवन है। हाइट, हाइट होता है वर्टिकल हाइट, तो हॉरिजॉन्टल हाइट वर्टिकल या फिर आर और एच गिवन है, एल गिवन नहीं है, तब हम पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्लैंट हाइट सीधा सीधा गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, क्या बात कर रहे थे हम, हमें कर्व्ड सरफेस पर, ठीक, ये जो कॉन है उसके कर्व्ड सरफेस पे क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, उसमें पेंट करा जाना है। तो अभी इस पे करा जाना है ना, यहाँ तो मतलब ही नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस का ही एरिया निकालना होगा। और कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है बच्चा, कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होता है 22/7, आर की वैल्यू पता है 7 और एल की वैल्यू गिवन है 25। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, 50 ये आ जाएगा 550। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि इसमें आपका मीटर ही दे रखा है, यहाँ भी यहाँ भी। अभी आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 मीटर या 100 चॉकलेट जो है वो आती है 1000 रुपए की, तो बताओ 200 कितने की आएंगे। ठीक है, या मैं ऐसे पूछूं कि 150 कितने की आएंगी, तो आप क्या आंसर दोगे। अगर 100 chocolate is going to cost you 1000 rupees, then how will a shopkeeper going to charge you if you want to purchase 150 chocolate? नहीं, ओनली नहीं बच्चा, 150 खरीदनी है आपको, 2500 क्यों, 1500 इज फाइन। हाँ, 1500 होगा बच्चा, ऑफकोर्स 1500 होगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर लगाते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है बच्चा, एक का प्राइस क्या है, एक चॉकलेट का पैसा कितना होगा, कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा इसका, 1000 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो एक चॉकलेट आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, नाउ अब हमें कितने का निकालना है, 150 की, कोई बात नहीं बच्चे, वो मैंने 200 लिखा था बट इट्स फाइन बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो 150 का निकाला, 1 का आ गया, 150 का कितना आएगा, 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये इसका बेसिक तरीका होता है बाय विच वी कैन फाइंड व्हाटएवर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज गिवन। अभी यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमें निकालना है 550 की, तो ये तो अलग है, ठीक, हमें यहाँ पर 1 मीटर का चाहिए होगा। 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर जो है उसका हम क्या करेंगे, उसका हमें करना है, उसका प्राइस गिवन है, तो उसका प्राइस गिवन है, क्या क्या दिक्कत होगी बच्चे, नहीं नहीं आ रही क्या, सही से नहीं आ रही मेरी आवाज। बच्चा एक काम करो, जल्दी से आप रिज्वाइन कर लो, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है ना मेरी वॉइस। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर बच्चा आप एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो अगर कोई दिक्कत है, अदरवाइज माय नेट इज फाइन, आई डोंट हैव प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। यहाँ पर देखो 100 मीटर स्क्वायर का दिया गया, जैसे हमें 100 का प्राइस दिया गया था। ओके बच्चे, ओके बच्चे, यहाँ पर देखो 100 का प्राइस हमें कितना दिया गया था, 200 रुपीज दिया गया था। अभी अगर हम 1 की निकालें, 1 मीटर स्क्वायर की निकालें, तो कितना हो जाएगा, 220, सॉरी 210 और डिवाइड में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.1 रुपीज। ओके बच्चा, ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चा। अगर 100 का प्राइस 220 है तो एक का प्राइस कितना होगा, एक का प्राइस 2.1 होगा। ठीक, अभी हमें किससे का निकालना है, 550 का निकालना है, तो 550 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 550 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली बात समझ आ रही बच्चे, जब हमें 1 का नहीं दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, पहले 1 का निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उससे हमारा आसान हो जाएगा कि हमें जितने का निकालना होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से वी आर गोइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई।
Okay, the amount or the cost for 1 meter square going to be multiplied by the amount or number of objects. तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, 21, 5, 105 और 105 मतलब 115. ओके, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कि हमें 1150 रुपीज देने पड़ेंगे. 11 नहीं बच्चा, 1150 रुपीज. तुमने 5 गायब कर दिया. समझ आया बच्चे? ये वाली बात समझ आई? तो जब भी, हाँ, जब भी आपको 1 का प्राइस नहीं दे रखा है, चाहे 1 ऑब्जेक्ट हो, चाहे हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं दे रखा है, ओके बच्चा, चलेगा चलेगा, ठीक है. या फिर हमें 1 ऑब्जेक्ट का मनी नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 1, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, चलिए. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. 1 सेकेंड. ओके बच्चा, ओके बच्चा. ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, मैं आपको टाइम देती हूँ. क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, लेकिन हाँ हाँ लगी होगी बच्चे, मैं बता दूंगी सर को कि आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम हो गई थी. क्या देखो, जोकर्स कैप, बेसिकली आपको याद होगा जोकर की कैप या बर्थडे कैप कैसी होती है, इस तरह से ही होता है. तो आपको ऑब्जेक्ट का शेप भी पता होना चाहिए, वरना आपको एग्जाम में नहीं पता चलेगा कि क्या है. अभी किसी ने लिखा है कि सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर है, उसका मेजरमेंट दे रखा है. अभी आपको पता ही नहीं है गैस सिलेंडर कैसा दिखता है, तो फिर दिक्कत होगी, क्या लगाओगे फॉर्मूला. अदरवाइज ऐसी ही कॉमन चीजें आती हैं जिसका शेप आपको पता होगा. एक सबको पता है जोकर कैप की, जो भी जोकर कैप होती है उसका क्या साइज होता है, ठीक है, या फिर बर्थडे कैप है उसका क्या ही शेप होता है. तो बच्चा यहाँ पर दे रखा है राइट सर्कुलर कॉन. कभी इससे ये मत करना कि आधा ही पढ़ो, कौन दे रखा है तो कौन ही होगा. बेस कितना है, रेडियस. हाँ बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? क्यों सनी, कुछ पूछना चाह रहे हो? आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ हाइट दे रखा है. अभी कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि हमें पाइथागोरस कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा. व्हेन स्लैंट हाइट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू फाइंड इट आउट. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा. स्लैंट हाइट क्या होती है, इस तरह से होती है, ये एल है, ठीक है, एल हमको फाइंड करना पड़ेगा. और ये हमारा क्या है, ये हमारा एच है, ये हमारा आर है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसमें से स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो स्लैंट हाइट है और हाइपोटेन्यूज है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द स्क्वायर और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड्स. यहाँ पर 2 अदर साइड्स क्या है, 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर. ओके, स्क्वायर बच्चा, स्क्वायर. हाँ, आर भी कह सकते हो, उसका स्क्वायर ही हो गया. तो ये कितना हो जाएगा, 49. 7 का स्क्वायर सबको ही पता है, 7 का 49 होता है, और इसका स्क्वायर भी सबको पता है, 576 होता है. इन दोनों को ऐड करोगे बच्चा, तो एल इज गोइंग टू बी √625. ओके, एंड 625 बच्चे रूट किसका होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 25 का. ओके, बट अगर आपको नहीं पता है तो हमें वो पता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे और उससे निकालेंगे. 625 किससे जाएगा, इसमें जहां भी 5 एंड में आ रहा. ठीक, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 है, देन ये जो आपका फैक्टराइजेशन होगा वो 5 का तो होगा ही, इसका फैक्टराइजेशन 5 तो होगा ही. ठीक है, तो 5 से करो तो कितना आ जाएगा, 125. फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा, 25. और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करोगे 5. प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है बच्चा, यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. अभी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट क्या कहता था कि पावर का आधा हो जाता, तो यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर आधे का मतलब 4 का हाफ क्या होता है, 2. तो कितना आ जाएगा, 25. बच्चे हम ये बाद में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल ये पढ़ लेते हैं.
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। मैं आपको एक का दिन पूरा बता दूंगी जो भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका देखो, यहां तक समझ आया? एल समझ आ गया? एल समझ आ गया बच्चे? अभी हमें क्या करना है, ऐसे 10 कैप्स की रिक्वायरमेंट के लिए कितना एरिया ऑफ सीट लगेगा। ठीक है, तो अभी हमें सीट का एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर हम कैप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैप बना रहे हैं, कोई भी बर्थडे कैप हो या फिर जोकर्स कैप हो, क्या उसमें कोई भी नीचे जो इधर वाला प्लेस है, ठीक है, सर्कुलर प्लेस है, यहाँ पर कुछ सी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। अगर हम कोई भी कैप बना रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ वॉल्स बनाने के लिए उसकी, या फिर हमें उसका जो बेस होता है उसको उसके में भी बनाने के लिए कपड़े की जरूरत होगी? ओके, जल्दी से बताएंगे बच्चा, बाकी बच्चे। जरूरत होगी हमें उसका बेस बनाने की। ओके, और जब नहीं जरूरत होगी तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें सी ऐसे निकालना, क्योंकि कैप कभी भी ऐसा नहीं होता कि होलो ना हो, उसमें कभी भी बेस नहीं होता। तो जब बेस ही नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें सी ऐसे निकालना, जल्दी से कैलकुलेट। ओके, ठीक है, तो हमारा क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, हमें क्या करना है, सी ऐसे निकालना। ओके, एक बच्चे ने, किसी ने आंसर बताया भी है। हम देखेंगे यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी ऐसे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, सॉरी बच्चा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, कुछ इशू था उसमें। अभी देखें, सीएसए की अगर हम बात करें तो सीएसए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कैसे निकालना होता है, हमें पाई आर एल करके। पाई की वैल्यू हमें पता है, कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालना है, इतना तो समझ आ रहा है ना बच्चा? क्योंकि हमें कैप बनाने के लिए बेस में कोई मटेरियल लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें मटेरियल लगाना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ना कि टोटल सरफेस एरिया। तो यहां हमें क्या करना है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चा, 7। 7 गिवन थी ना, एक सेकेंड। हाँ, आर की वैल्यू 7 गिवन है, तो 7 करेंगे और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 25। 7 से 7 कट गया, और इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अभी हमने पहले ही कैलकुलेट करा था कि आता है 1 सेकेंड 55 जीरो। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या हमें एक कैप के लिए रिक्वायरमेंट थी, नहीं, हमें टोटल कितनी कैप बनानी है, टोटल हमें कैप बनानी है 10। ठीक है, कितनी कैप बनानी है, 10। एक कैप बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट इज 550। इफ वी हैव टू मेड 10 कैप, देन हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल जो होगा वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 टाइम्स मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5500। आपको क्या लगेगा, मटेरियल रिक्वायर्ड होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ आया बच्चे? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 1 सेकेंड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ बच्चा, राइट सर्कुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आपका राइट एंगल पे होता है ना,
उसका जो हाइट रहती है और रेडियस रहता है वो राइट एंगल पे रहता है, इसीलिए हम उसको राइट सर्कुलर भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा सर्कल है तो उससे क्या होता है, राइट एंगल पर ऊपर जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ऐसे। ठीक है, मैं बना के दिखाती हूँ, ये हमारा सर्कल है, इससे हमें क्या करना है, राइट एंगल पर ऊपर जा रहा है, फिर ही हमारा कौन बनेगा, इसीलिए राइट एंगल आपका राइट सर्कुलर वो भी कहलाता है। एक सेकेंड। यहाँ नीचे ना वो आता है, नोटिफिकेशन आता है कि ये शेयर हो रहा है। ओके, रूट 1.04 1.02 लेना है। ओके, तो दिखा नहीं, ये लिखा है आगे, और तो कुछ भी नहीं लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो, मतलब पहले से स्टार्ट करते हैं। अ बस स्टॉप आर वेरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। बेसिकली एक बस स्टॉप है जो कि वेरिकेटेड है, वेरिकेटेड का मतलब होता है बंद है चारों तरफ से। ठीक है, वाई यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड बाय रिसाइकल कार्डबोर्ड। अच्छा, ये आपने देखा होगा ना, वो जो लगा देते हैं, कुछ काम वाम होता है इस तरह से, उसकी बात कर रहा है। ये बैरिकेटेड वही कहलाते हैं, कौन सी कहलाते हैं, वो बेसिकली उस एरिया को सीज कर देते हैं, उस एरिया में कोई जा नहीं सकता, वो से हम बैरिकेटेड कॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, ईच कॉन का जो बेस है वो दिया गया है 40। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर डायामीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस निकालोगे तो हाफ हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, हाइट हमें दे रखा है 1 मीटर। बचा, यहां हमें सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हाइट क्या दे रखा है, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, डिवाइड बाय 100 करके। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर्स होते हैं। तो ये 20 20 मतलब 10 10 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0.2 मीटर हमारा क्या बचेगा, 0.2 मीटर हमारा बचेगा आपका जो रेडियस है। ठीक, अभी आगे क्या देखेंगे, अगर हम आगे बात करें तो क्या करना है कि एक आउटर साइड जो कौन है, इसकी आउटर साइड पेंट करी गई है। ये कौन है, इसके बाहर का साइड पेंट करा गया है, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कितना कॉस्ट हमको पड़ेगा। 1 सेकेंड, लेट मी सी कि कितना नंबर से 50 था। ये अभी हम नोट कर लेंगे कि हमें कितना पेंट करना है। नंबर ऑफ कौन सा है, वो 50 है, एन है ये। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, एक के लिए निकाल लेंगे, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एल निकालना है, क्योंकि एल हमें दिया नहीं गया है। तो बच्चा, यहां पर हमें क्या हो जाएगा, एच एच और आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर को हमें ऐड करना है। बच्चे, पॉइंट के साथ स्क्वायर में हमेशा ध्यान दिया करो। क्या हो जाएगा, 2 और 2 4। लेकिन यहाँ पर देखो 1 बाद है, यहाँ भी 1 बाद है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका देखो, तो हमें 2 बाद लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक ही नंबर था। तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड करके उसको 2 बनाएंगे। अभी 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा, 004। इसको ऐड करोगे 1.04। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, आपको इतना नहीं सोचना कि ये कैसे निकाला है। तो अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, स्लैंट हाइट आ गया किसमें, मीटर में। अभी हमें क्या निकालना है, बाहर का जो सरफेस एरिया है, कौन भी होलो ही होते हैं ना हमेशा, तो यहाँ पर बंद तो है नहीं कोई टब, ऐसा टब तो बना नहीं रहे कि बंद करके रखा होगा। तो हम इस सी एस से निकालेंगे, तो सी एस से क्या हो जाएगा बच्चा, पाई आर एल। क्या है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया है फॉर वन कॉन। ठीक है, वन सिंबल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई आर एल को कैलकुलेट करते हैं, पाई आर एल को कैलकुलेट करोगे तो 3.14 लेने को कहा है, यही ले लेते हैं। ठीक है, आर कितना दिया गया है, एक सेकेंड बच्चे, इसको फर्दर कैलकुलेट करो। क्या देखो, क्या बात कर रहे हैं,
यहाँ हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इसको कैलकुलेट करना है। तो आपका क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे, वन सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें। यहाँ देखो आर कितना दे रखा है हमें, आर हमें दे रखा है 0.2, ठीक। और जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें देखना है कि एल कितना दे रखा है 1.02, हमें इसको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई तो में बड़ा लग सकता है, लेकिन बस हमें इसको मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा 6, वन सेकेंड बचे। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.628। समझ आ रहा है? देखो अगर हम 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 02, तो आपका कितना हो जाएगा 628। यहाँ देखो 1 है, ये आपका 2 के बाद है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1.02 से, तो बच्चा इसको हम नॉर्मली ही मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 56 और 12 आ जाएगा। ये 0 से करोगे तो 0 ही 0 आता है, और कुछ बचता ही नहीं है 0 में। और 1 से करोगे तो कितना आएगा 6, 2, 8। अभी इसको ऐड करो बच्चा, तो आपका क्या आ जाएगा 5, 6, 0, 4 और 6। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया विदाउट डेसिमल। अभी हम विदाउट डेसिमल कर रहे हैं, अभी हमें डेसिमल के साथ करना है। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 नंबर्स 2 है, 2 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 5, 5 के बाद लगाओगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 64056। यस बच्चे, अभी यहाँ पर देखो हमें कितना चाहिए, ये 1 का आया, हमें कितना नंबर चाहिए, हमें चाहिए था 40 का। तो हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0, 4, 2, 32, लाइक 2, 22 और 16, 1, 25। अभी यहाँ पर देखो 5 टाइम्स था ना, 5 नंबर के बाद था, तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आया आपका 25.6224। ये वाली बात समझ आए बच्चा, ये हमारा आंसर आएगा। आई नो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेशन के सीरियस थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। क्यों लिया बच्चा, क्योंकि हमें 40 बनाना था, 40 नंबर्स बनाने थे हमें हर एक के। देखो क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी 50 बनाने थे। सो सॉरी बच्चे, मुझे 40 याद था, सॉरी बच्चा, मैं दोबारा कर देते हैं। ओके, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 का आया ना, हमें कितना चाहिए था, हमें 50 चाहिए था, तो कितना हो जाएगा ये 3, और ये कितना हो जाएगा 8, 2, और ये कितना होगा 2 और 32। 2 यहाँ आएगा, ये नहीं है, ये कहीं नहीं है, ये यहाँ पर है पॉइंट, क्या आएगा। सॉरी बच्चा, मुझे 40 याद था तो मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वहां पर 50 था। कोई नहीं, यहाँ पर आ गया। इतना समझ आया बच्चा? हाँ, इट्स ओके। देखते हैं आगे। यस बच्चा, यही है, ये 0 ही है लास्ट में। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना हम नेक्स्ट पे चलेंगे, जो कि किसके बारे में, स्पेयर के। हाँ हाँ बोलो ना बच्चा, क्या डाउट है? कृष्ण बोलो, क्या डाउट है? मीटर क्यों चेंज किया बच्चा? देखो यहाँ पर 1 मीटर में था, 1 सेंटीमीटर में था, इसीलिए। देखो इसमें देखते हैं, वन सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, स्टॉप में वेरिकेटर लगे हुए हैं 50, यहाँ पर कौन का सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर हाइट दिया गया मीटर में। ये कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ कैसे करते? अच्छा, उसको पेंट भी करना था।
ये उसमें हमें एक और चीज करना बचा, उसको पेंट भी करना। अभी हमने जो निकाला वो हमने क्या निकाला, ये हमें निकाला कि इतना हमारा एरिया है, ठीक है। और हमें इसे क्या करना है, पेंट करना है। 1 सेंटीमीटर का जो 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो 12 रुपीज है। तो इतने का कितना होगा, हमें 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 96, 24 और 24, ये कितना आ जाएगा 33, और 12 का करोगे 24 टू। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लंबा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बीच में मिस हो जाता है। 36, ये कितना आ जाएगा 38। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समराइज कर देती हूँ क्वेश्चन में क्या करना था। थोड़ा लंबा है इसीलिए ये आया, नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें समझा देती हूँ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था जो मैंने मिस कर दिया बीच में, सॉरी माय मिस्टेक। मैं दोबारा समझा देती हूँ। क्या करना था, हमको सबसे निकालना था 2 पाई एल, कुछ भी ठीक है, मैं भूल गई, ये भी हमें करना था, मुझे लगा यही निकालना है। तो ये हो गया। अभी हमें उसके बाद क्या करना था, ये 1 का आ गया। 50 का कितना होगा, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अभी जब हमने 50 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया टोटल सरफेस एरिया विच यू हैव टू पेंट। लेकिन पैसे कितने लगेंगे उसको हमें अलग निकालना पड़ेगा। जब हमारा टोटल एरिया आ गया पूरा 50 का, तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को हमें कितना पेंट करना था, कितने रुपए देने थे 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने को, 12, ठीक है। तो अगर हमें 12 देने थे तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 को पेंट करने के लिए तो हमारा टोटल सरफेस एरिया में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे ठीक है, मैंने नहीं देखा क्वेश्चन में, आई एक्सेप्टेड। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरी गलती नहीं है, मुझे देखना चाहिए था। ओके 1 सेकेंड, जस्ट लोड हो जाए। 1 सेकेंड बच्चा, पीपीटी थोड़ा नहीं चल रहा, मेरी लैपटॉप को थोड़ा कुछ तो हो गया है आज 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड बस। को प्रिपेयरिंग दिख रहा है तो 1 सेकेंड वेट करेंगे, थोड़ा व्हाइट बोर्ड का कुछ इशू हो गया उसमें। बच्चे 1 सेकेंड में इसको दोबारा शेयर करती हूँ, वो चल नहीं रहा है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड बच्चे। बच्चे बस 1 सेकेंड वेट कर लो, अभी मैं शेयर करती हूँ, अभी ठीक चल रहा है। बस 1 सेकेंड, थोड़ा स्लो चल रहा है, लोड हो रहा है वो, मैं अभी हाल। ओके ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस बच्चे, ठीक है अभी चल रहा है।
मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा क्रैश हो गया था। देखो आगे बात करते हैं हम सरफेस एरिया की स्पेयर की। इसके बात करते हैं स्पेयर की। अभी स्पेयर क्या होता है? स्पेयर पहले तो ये समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अभी इस सर्कल को हम 3D बना दें, ठीक है। जैसे वॉल देखी होगी आपने, वो क्या होता है, वो आपका या फिर कोई भी गोल चीज होगी, वॉल होगा, नींबू होगा, कोई भी लेमन एमन ले लो या फिर ऑरेंजेस देख लो, जो उनका शेप होता है उसको हम कहते हैं स्पेयर से, ठीक है। तो आप एक 3D सर्कल की बात करते हैं तो इसको स्पेयर कहते हैं। तो आपके सिलेबस में दो पोर्शन है या टू टाइप के स्पेयर्स को देखने की बात कर सकते हैं। पहला हमारा होता है जो कि सिर्फ स्पेयर होगा, फुल स्पेयर की बात करेंगे। दूसरा होता है हेमी स्पेयर। हेमी मतलब सेमी, ठीक है। हेमी स्पेयर लिखा है, सेमी स्पेयर लिखा है, एक ही बात होती है। इसका जैसा नाम है सेमी और हेमी, इसका मतलब है हाफ, ठीक है। तो आपको टू टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्पेयर में। एक आपका क्या होगा, हाँ एक ही मतलब है, दोनों भाई भाई है, ठीक। तो अगर आपको फुल देखने को मिलेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होगा, मतलब यहाँ पर एक चीज और याद रखना बच्चा, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि इसमें बेस नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज ही होती है। आप सबने स्पेयर्स देखे हैं, ठीक है, आपने सबने बॉल देखा है। तो क्या होता है उसमें, कोई ऐसा बेस जैसा तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वॉल्स जैसा ही होता है। इसलिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया में या फिर टोटल सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं होता, दोनों को हम 4 पाई r स्क्वायर से निकालते हैं। लेकिन हेमी स्पेयर में डिफरेंस होता है, ठीक है। हेमी स्पेयर के टीसीएस और सीएसए, मतलब टीएसए और सीएसए में डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है? अभी आप हेमी स्पेयर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, ठीक है। ये थोड़ा लग नहीं रहा है, लेकिन मान लो ये बेस है और इसमें ये क्या है, स्पेयर है, ठीक। हाफ पोर्शन हमने देखा होगा, किसी भी गोल चीज को हम क्या करें, स्पेरिकल थिंग को बीच से काट दें, तो जो हाफ पोर्शन बचता है उसको हेमिस्फेयर करते हैं, वो इसी तरीके से दिखता है। इसमें तो बेस होता है ना ये वाला, तो अगर हम बेस को कंसीडर नहीं करते, ऊपर वाले को करते तो हम इसे सी ऐसे कहते हैं। और क्योंकि पूरे की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई r स्क्वायर, आधे की वैल्यू क्या होगी बताओ, आधे की वैल्यू क्या होगी, आधे की वैल्यू होगी 2 पाई r स्क्वायर। तो अगर हमें सी से निकालना है सेमी स्पेयर का या फिर हेमी स्पेयर का, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो आपका क्या रहेगा, जो आपका सी एस रहेगा वो रहेगा 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम इस वॉल की बात करें, मान लो एक वॉल वाउल है, वाउल मतलब कटोरा बेसिकली, तो इससे हम इसी शेप में देखते हैं। अभी यहाँ पर इसका बेस ऐड हो जाएगा, यहाँ पर एक और लेयर एस्टेब्लिश हो जाएगी या फिर हो जाएगी, बन जाएगी, जब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। और वो जो सरफेस होगा बच्चा, वो किस फॉर्म में होगा, जल्दी से बताओ, किस फॉर्म में होगा? अगर हम एक स्पेयर की बात करें, उसको ऊपर से काट दें, तो उसका जो बेस होगा वो किस फॉर्म में होगा, आइडिया है किसी को? सर्कल के फॉर्म में। यस बच्चा, नहीं हेमिस्फेयर क्यों होगा, हेमिस्फेयर या स्पेयर 3D होता है बच्चा, ठीक है। क्या होता है, 3D होता है। तो 3D में हमें नहीं चाहना है, 3D तो है नहीं ना, ऊपर का तो इस तरह से दिखेगा, तो सर्कल की तरह दिखेगा। यस बच्चे, तो हमें बेसिकली क्या करना है, टोटल सरफेस क्या होता है, जो हमारा सी ऐसे रहता है वो, और उसके बाद हमारा जो बेस रहता है उसको ऐड दे देते हैं, तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। बेसिकली बच्चा मैं ये पूछ रही थी, अगर हम किसी भी वॉल को, बाउल को देखें या फिर हेमिस्फेयर को देखें, जो उसका सरफेस होता है, या हम उसे उल्टा रखें तो जो बेस होता है वो किस शेप का होता है, ये क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस शेप का होता है, वो सर्कल के फॉर्म का होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो जब हम सी एस ए में, जो कि 2 पाई r स्क्वायर है, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं, जो कि पाई r स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाता है। तो जब हेमिस्फेयर या सेमिस्फेयर की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। और जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो 2 पाई r स्क्वायर होता है। ओके, इतना समझ आया? यहां तक किसी को दिक्कत, फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं।
ओके ओके बच्चा, देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं हम इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का, कुछ नहीं है, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैं एक बता देती हूँ, सारे तो एक जैसे ही होंगे, तो आप एक बता देते हैं, दूसरा आप करके मुझे आंसर बताना। ये देखो क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है इसमें सरफेस एरिया। अभी क्योंकि ये स्पेयर है, देखो दिया गया है स्पेयर है, तो ये टोटल सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया नहीं देते क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। तो एक ही फॉर्मूला होता है इसका, टीएसए हो या सीएसए हो, स्पेयर के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, 4πr²। तो 4 तो दिया ही गया है, पाई की वैल्यू यही होती है, और आर स्क्वायर क्या होता है 10.5 और 10.5। ओके, स्क्वायर है ना, तो 7 से कट करोगे कितना आएगा 15, और जब हम 15 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 6। 15 मल्टीप्लाई बाय द कितना हो जाएगा 4, 60 हो जाएगा। अभी 1 पॉइंट था तो 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक, तो ये कितना बचेगा 6। अभी सेम हम किसके साथ करते हैं, इसके साथ 105 10.5 और 22 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 22 11 1 सेकेंड 22 11 11 1 और 231। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 231.0। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई। तो बच्चा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, कुछ नहीं करना था, बस हमें आर की जगह पर अपनी वैल्यू रखनी थी। ठीक, तो हम वही करेंगे और उसको आगे हम सॉल्व करना। अभी तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे सेकंड वाला क्या आ रहा है। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे और बताएंगे। अगर पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो सेकंड वाला सॉल्व करोगे और फिर आंसर करोगे इसका। ओके बच्चा, ट्राई करो बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 वाला तो बहुत ही आसान है, आप लोग कर ही लोगे। ओके, बाकी बच्चे ट्राई खुद करना। आई नो के आंसर पीछे भी दिया गया है, पर देख के नहीं देना है किसी को भी। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन अच्छी होगी आपके। ओके, ठीक है, ओके, चलो अभी चलते हैं हम इसके सेकेंड सोल्यूशन पर, सेकेंड वाले का। 14 आप कर ही लोगे, आसान है। 5.6 का हम बता देते हैं, कितना हो जाएगा 4 पाई, ऐसे निकालना सरफेस एरिया, और आर स्क्वायर कितना है यहाँ पर 4 पाई, और 5.6 5.6 बचे। यहाँ पर इसको देखो तो कट हो जाएगा, ये कितना आएगा 8, और ये रहा। अभी हम देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा, 4 को छोड़ देते हैं, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो कितना आएगा ये 8 और 6 48, 4 और 40 और 4 4 4 8। अभी 2 के बाद है, 1 सेकेंड 4 4 8 आएगा यहाँ पर। यस बच्चा, ठीक है, इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ पर था 1 यहाँ पर था, दो ऐड हो गए। यहाँ पर देखो कितना है 22, और यहाँ पर कितना है 4। तो जब हम 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 896 और 896, इनको ऐड कर दो 6 5 8, और यहाँ पर आएगा 9। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9 8.56, 2 वादे 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2,
और 32 और 4, ठीक है। अभी पॉइंट तो 2 बात था, यही आएगा, और ये कितना आएगा 36, 36 में हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे 39 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा? है कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना था, बेसिक कैलकुलेशन। अगर यहां तक कुछ भी नहीं समझ आया तो बता दो। हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी कैलकुलेट करो बाद के लिए छोटा नंबर छोड़ा करो, वो तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड हमेशा बढ़ा देगा। अगर तुमने बाद के लिए बड़ा नंबर छोड़ा तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में। तो हमेशा छोटा नंबर बाद के लिए छोड़ा करो, जिससे तुम्हें आसानी हो किस करने की, आपका क्या करने की, वहां पर आपका मल्टीप्लाई करने की। ओके, चलिए 14 का आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में हमें क्या करना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है अगर हमें डायमीटर दिया गया। ज्यादा कुछ भी अलग है नहीं इसमें। इसमें हमें क्या दे रखा है, डायमीटर। डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7। अभी तो हमारा वही फॉर्मूला है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 कितना है, मतलब 4 तो 4 ही है 22/7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 से 7 कट हो जाएगा, 154, और 4 का मल्टीप्लाई 60, और 61 6, ये आपका आ जाएगा आंसर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? ये हमारा क्या था, इस तरह से हम करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन थी, इतना कुछ है नहीं इसमें। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 में कर दो। ये वाला समझ आया? कैलकुलेशन हमें करनी थी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट वही है जो पहले वाले का था, कि अगर डायमीटर दिया गया तो हम उसको पहले किस में बदल लेंगे, रेडियस में बदल लेंगे, और रेडियस के बाद तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं। अगर चाहो तो इसका ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, पाई डायमीटर स्क्वायर, ये भी इसी का फॉर्मूला होता है। चलो इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। अगर डायामीटर दिया गया तो आप ये वाला भी ऐसे के लिए लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, मान लो पाई दिया गया है, ये 22/7 और 21 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये कितना हुआ 3, ठीक है। 3 में इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 63, और ये आपका 22 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 66, और 132 में 6 ऐड कर दो 138। ये भी आपका आंसर इस तरह से आ सकता है। तो अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर है इससे अच्छा कि यही करो, ठीक। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ही हर जगह हर बुक में दे रखते हैं, नीचे वाला नहीं देते, तो आप वही यूज कर लिया करो। और लेकिन ये कब काम आता है, जब सीधा डायरेक्ट डायमीटर दिया गया हो और आपको रेडियस निकालना ना पड़े, ठीक है। उसको स्किप करने के लिए हम ये कर सकते हैं। समझ आया बच्चा? ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे तो पूछ सकते हो। बाकी बच्चे किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, वरना अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3.5 पर तो निकाल ही लोगे, सेम ही है, चाहो तो उसको डिवाइड कर लेना, वरना इस वाले फॉर्मूले से कर सकता। ओके बच्चा, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, वेरी गुड। थर्ड वाला तुम लोग क्वेश्चन करोगे, इसका आंसर बताओगे। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना है? चलो तुम लोग कैलकुलेट करोगे इसको। आसान क्वेश्चन है, हेमीस्फेयर का है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और किसका, हेमीस्फेयर का। फॉर्मूला सही लगाओगे तो आंसर सही आएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर देखेंगे बच्चा। लेकिन एक चीज और याद रखना, कि अगर वैल्यू दे रखी है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही करना, तो कभी भी 22/7 नहीं करना। इसके दो रीजन है।
अगर उसने 3.14 दे रखा है मतलब आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तभी देते हैं, वरना नहीं देते। दूसरा, अगर एग्जामिनर चाहे तो वो आपके मार्क्स कट कर सकता है इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 ही होनी चाहिए, तो फिर वो वही होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी मतलब 22/7 लिखेंगे, वरना उसको हम गलत मानते हैं, मतलब हम नहीं टीचर तो स्कूल के दे देते हैं, लेकिन अगर तुम लोग बोर्ड वोर्ड में करोगे तो वो मार्क काट सकते हैं, तो ऐसा काम ही क्यों करना। ओके, बाकी बच्चे सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। चलो मैं बता देती हूँ अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए देखते हैं बच्चा, यहाँ पर देखो। ओके, वेरी गुड। टीएसए निकालना है, हेमी से हेमी या सेमी स्फीयर दे रखा है। टीएसए आपका कितना होता है, 2πr²। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चे कि आधा आधा मतलब सिर्फ टीएसए आधा होगा, ये वाला ऐड करना पड़ेगा तो 1 और ऐड हो जाता है। तो 2 आधा हुआ, उसमें 1 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3πr²। अभी 3 की वैल्यू तो 3 ही होती है, इसका हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करके 3.14 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आएगा 100 का मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 9.42, और ये कितना हो जाएगा 100। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 94200। पॉइंट यहाँ आएगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत, बस हमें फॉर्मूला याद रखना था, सेंटीमीटर स्क्वायर। नो यू शुडेंट, वी हैव 5 मिनट, व्हाई यू वांट टू लीव राइट नाउ। ओके, चलो इस वाले क्वेश्चन को और कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर नहीं कराएंगे आगे। क्वेश्चन देखो क्या है, रेडियस दिया गया है, बलून है, बलून हमेशा स्पेरिकल शेप में ही होता है, भले ही तुम्हें नहीं लगता कि वो स्पेरिकल शेप है तो, लेकिन वो स्पेरिकल शेप ही होता है। ठीक है, कहां से कहां इंक्रीज हुआ है, 7 to 14, मतलब पहले उसका 7 था, जो भी रेडियस था, रेडियस ही था ना, हाँ रेडियस था, अभी उसका 14 हो गया। तो क्या हमें देखना है, हमें देखना है कि रेशियो बताओ दोनों के केस में। तो रेशियो का मतलब है बच्चा, पहले वाले केस में, पहले केस का मतलब है जब हमारा कितना था, R7 था और R2 कितना था, 14। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको एक सजेशन दूंगी, पूरा कैलकुलेट मत करना, कोई जरूरी नहीं है पूरा कैलकुलेट करने की। हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है, या टी ऐसे निकाल लो पहले वाले केस में, और दूसरे केस में सीधा सीधा डिवाइड कर दो। रेशियो का मतलब तो यही होता है, डिवाइड करना। हम क्यों बाद में करें जब हम पहले कर सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा। क्या होता है, पाई आर मतलब 4πr1 का स्क्वायर। ओके बच्चा, बेसिकली क्या है, आप सबने बलून देखा है, बलून में आपने मान लो पहले कम हवा भर रखी है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, कम, उसका आउटर सेल जो भी है वो कम एक्सपेंड होगा, मतलब वो आउटर सरफेस का जो भी एरिया है वो कम होगा। मान लो तुमने उसको और पंप किया, और पंप किया तो क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा तो फिर उसका रेडियस भी इंक्रीज होगा ना बच्चा। तो उसने यही कहा है कि अगर हमारा जो बलून है वो 7 से 14 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया है, तो आपको बताना है दोनों केस में, दोनों केस मतलब जब उसका 7 सेंटीमीटर था और दूसरा जब उसका 14 सेंटीमीटर था, दोनों का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो क्या है। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई का पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब पहले वाले केस में क्या था, 7 7, और यहाँ पर कितना था, 14 14। 7 से ये कट हो जाएगा, 2 बचेगा, ये वाले 7 से ये कट हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 बचा, ये भी 1 बार कट हुआ, ये भी 1 बार, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 और 2 सॉरी 1 और 1 1 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा रेशियो क्या आया दोनों कंडीशन में, 1/4। समझ आया।
तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अरे बच्चा सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो, क्या वाई करना है तुमको, पहले से स्पेलिंग सही लिखो और मेरी बात सुनो। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको इस तरह से कभी भी रेशियो निकालना हो, चाहे दो अलग अलग कंडीशन दी गई हो, चाहे वो स्पेरिकल हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, पूरा कैलकुलेट मत करा करो, रेशियो पढ़ के ही उसको रेशियो में रख के ही सॉल्व किया करो। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें कट ही जाती है, जो कांस्टेंट होता है वो कट ही जाता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पार्ट ही करना पड़ता है। अरे क्या बात करो, चुप हो जाओ और यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहां तक समझ आया बच्चे? ओके, रिपीट करते हो मैं। बेसिक हमने आपको क्या कहा कि दो क्वेश्चन, दो अलग अलग बलून है, ठीक है, एक भी मत मानो, दो अलग अलग है। एक को हमने क्या करा, जब उसमें पंप किया गया, उसमें हवा डाली गई, तो वो जो बड़ा होता है ना, फूलता है, तो वो कितने रेडियस का हुआ, वो 7 का। दूसरा वाला, ठीक है, हुआ 14 का। तो हम ये पूछ रहे हैं कि दोनों बलून का, अगर अलग अलग दोनों बलून है, तो उन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। तो पहले का सरफेस एरिया निकाल लो, दूसरे का निकाल लो। रेशियो का मतलब होता है उनको अपॉन में, उनके बीच में रिलेशन देखना, तो हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बस हम पूरा नहीं करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूले को ही इस फॉर्म में रख दिया। क्यों? क्योंकि 4 और पाई दोनों ही क्या थे, कॉमन थे, कट जाते। आर की वैल्यू रख के सॉल्व करनी थी। अभी समझ आया बच्चे? ओके बच्चा, ठीक है फिर।